जब तक मेरा पूजन कर्म चलता रहे तब तक आप यूं ही प्रज्वलित रहें, और हम जो पूजा कर रहे हैं उसका साक्षी आप ही बने। ठीक है। ओम दीपस्तदेताभ्यो नमः ध्यानार्थे आवनार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। अब जो है प्रसाद सबसे पहले किनका पूजा किए आप? गंगा जी का। ठीक है। अब गंगा जी को के नाम से प्रसाद दीजिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुं शेषनादेहो संवर्धता पदाभ्यां भूमिर् सहस्रोत्रा तथा लोकांग कल्पयन्। एक पृथ्वी माँ का ना। ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि। उसके बाद हाँ पूरा याद है। ओम दीपस्तदेताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि। इतना ही ना हुआ है पूजा में। अब 3 बार जल छोड़िए। ध्यानम प्रार्थाय। अब जो है आप अपना कुल देवी का ध्यान करें। आपके घर में जो मूल रूप से जो मूल गांव में जो घर में कुल देवी है उनका ध्यान करिए। ओम विद्योदां संप्रभां मृगपदें मस्तंदतां वेशनां कन्या विकरवाल कीटविलदस्तविरा सेविकां हस्तये चक्रगदासिकेच विशिकांच चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम मां कुलदेव्यै नमः ध्यानार्थे आवनार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुं शेषनादेहो संवर्धता पदाभ्यां भूमिर् सहस्रोत्रार्था लोकांग कल्पयन्। नैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानार्थी यत्प्रचनार्थाय मुक्प्रचनार्थाय चौवाचमन्यं जलम समर्पयामि। अब जो है आप लोग अपना पितृ का ध्यान करें। पितृ का मतलब कि जो इस पूर्वज नहीं है, पूर्वज अपना बाप दादा आजा पराजा को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हम जो पूजन कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता का प्राप्ति हो। ऐसा मेरा पितृ जो है परंपरा में कृपा बनाए रखिए। बोलिए पितृ धर्म पितृ कर्म पितृ ही परमं तपः पितृ प्रीति मातन्य प्रियंतये सर्वत्र देवता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पितृ ही धर्म है, पितृ ही कर्म है। पितृ धर्म पितृ कर्म और पितृ ही परमं तप और पितृ ही परमं तप है। पितृ प्रीति मातन्य मतलब कि अगर हमसे मेरा पितृ अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृ प्रीति मातन्य प्रियंतये सर्वत्र देवता है। जैसे पितृ अगर हमसे प्रसन्न होते हैं तो सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारा पितृ मुझसे प्रसन्न हो ऐसा ध्यान करिए। संस्कृत का अर्थ भी है यही है। समझ आएगा तब ना भाव आएगा। समझ नहीं आएगा क्या भाव आएगा? हम पढ़ पढ़ के चल दीजिए। सही बात। ठीक है। और आप जो है कुलदेवी को दिए ना, आप पितृ को दीजिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुं शेषनादेहो संवर्धता पदाभ्यां भूमिर् सहस्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्। नैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानार्थी यत्प्रचनार्थाय मुक्प्रचनार्थाय चौवाचमन्यं जलम समर्पयामि। आप लोग गुरुमुख हुए हैं? गुरुमुख हुए हैं? गुरु जी का चेहरा याद है? लीजिए अपना गुरु जी का ध्यान करिए। ठीक है। अपना गुरु जी का जो चेहरा है उनका ध्यान करिए। ओम अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि।
ओम भरवस्व श्री गुरु चरण कमलेभ्यो अपना नमः। मोबाइल नैवेद्यम निवेद्यामि देखो तो नैवेद्याय लाइव आ रहा है। ध्यानम ध्यानार्थे हस्तवचनार्थाय मुद्वचनार्थाय च मोबाइल आचमन्यं जलं समर्पयामि। हर चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। हाँ, देखिए वहाँ है वहाँ। इधर बात को सुनिए, क्या बोल रहे थे। हम बोले इसमें तीने को ये हुआ है, 4 तो पढ़ना चाहिए ना इसमें। 4 गो और 5 गो से मतलब नहीं है, भाव होना चाहिए, हम क्या बोले फर्स्ट, भाव होना चाहिए ठीक है। किसको दे रहे हैं, भगवान को। सकिएगा नहीं, हम लोग का औकात ही नहीं है। हैं? 1 गो 3 गो 4 गो 5 गो ऐसा है, झूठों का ढकोसला बन गया है ना। किसको दे रहे हैं, देने सकिएगा। वो तो से हम करा लोग को दीजिए देते हैं। बात को, है ना। और नहीं तो राजा बोले तो देने नहीं सके 3 पद में, तो है। भाव होता है हमारा, एगो इसमें भाव है कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम परिश्रम किए, मेहनत किए, इतना मेहनत से लाए, भगवान देख रहे हैं, है ना। हमारा एगो भाव है, वो भावे स्वीकार होता है, ठीक है। चलिए अब जो है, अब स्वस्ति वाचन कौन है? मोबाइल मंगाना। ओम आणो भद्रातो यंतो विस्मतो ददासो परिदासो विदा देवानो यथा सद्मृद्भिरे सन्न प्रायुरचितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतेर्यो यतां देवानां गुं रातिरवीनो निवर्ततां वा देवानां गुं शक्यमुपसेति मा वयं देवानां आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् कुर्वयानि विदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दाक्षमत्रिदं वार्यवणं वरुणगुं सोममस्मिना सरस्वती न सुभगामयस्त्रत् तन्न वातु मयो भुवातु बेकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्युः तद्ग्रवान् सोमसूतो मयो भुवस्तरस्विना श्रीनुतं दिक्नया युवं वा तमिशानं जगस्ततुष्पतिं धियं जिन्वा मवसेयुः महे वयं वा पूखानो यथा वेद साम सदवृद्धिरचिता पायुर्दब्ध स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूका स्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रकदस्व मरुतो प्रश्निमातरः सुवं यावानो विदति कूजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा स्थिरङ्गतुष्टवाङ्गुं शशस्तनूभिर्भ्यसेमहि देवी तं यदायु शतमिन्नु सरदो वन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसं तनुनाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यरिरिकितार्युर्गन्तो आदित्यद्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता सपुत्रा विश्वदेवाः आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातमदितिर्जनित्वं वा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्ति शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्मगुं शान्ति सर्वरिष्ट शान्ति शान्ति सामा शान्तिरिधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्य सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्रीरमणमहागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री रमण गणाधिपतये नमः। अब खाना है, नीचे नहीं खाना है।
ओम विष्णु 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 अध्य श्री ब्राह्मणो अहनि श्री श्वेत वारः कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अंष्टां विंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके जम्बूद्वीपे आर्य वर्तक अंतर्गत ब्रह्म वर्तक देशे भारत देशे भारतवर्षे झारखंड क्षेत्रे रांची महानगरे रातु मंडल अंतर्गत चटकपुर छाता टुंगरी स्थित स्व निज आवासी शुभ संवत 2082 शुभ मासे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिम्यां तिथौ बुधवासरे वासरे संध्या कितना टाइम 3 बजे अपराह्न काले अपना गोत्र करना अपना नाम बोलिए सपत्नी को हम पत्नी का नाम नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए पत्नी को हम परिवारों हम पुत्रो हम पुत्रियो हम कुटुंबस्य बंधु बांधव सकल कामना सिद्ध्यर्थे सर्व मनोकामना इच्छित मनोकामना पूर्ते भगवती श्री दुर्गा देवी चरण भक्ति प्राप्त्यर्थी श्री गणेश गौरी पूजन कलश पूजन षोडश मातृका नवग्रह पूजन च श्री सत्यनारायण व्रत कथायां च पूजन संकल्प अहम करिष्ये। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इति संकल्पः श्रीमन्नारायणाय नमः। अब जो है संकल्पित हो गए। अब जो है गणेश जी का ध्यान करें, उनका आवाहन करें गणेश और गौरी का साथ में, ठीक है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् ओम आसूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ओम वरवस्व श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमीवं तनोतुष्टं यज्ञमीवं समिवं धातु विश्वदेवास्य मदन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवत्वमार्चायै मामहि च कश्चन। छोड़ दीजिए। अब आपको ध्यान करना है वरुण देवता का। वरुण देवता कलश में, उसी में ध्यान करना है षोडश मातृका का और नवग्रह का, ठीक है। कलशे में ओम तत्त्वावयामि वदमास्ता शास्त्रे जमानो वेदे ऐडमानो वरुणे बुद्ध्यस्सा गुंसामानायु प्रमुखी। ओम भूर्भुवस्व भूर्भुवः या गच्छ या तिष्ठ स्थापयामि पूज्यामि मम पूजां ग्रामोपं पतये वरुणाय नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वया स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृघ्न स्मृता कुच्छौ तु सागर सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वण अंगश्च संहिता सर्वे कलशं तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिष्ठता। ओम गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा मातरो लोकमातर धृति पुष्टे तातुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकायेता हृदयो पूज्याश्च षोडशा। ओम ब्रह्म मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम वरवस्व श्री श्री आदि नवग्रेभ्यो नमः ध्यानार्थे यावनार्थे यच्छत्पुष्पं समर्पयामि। ओम मनो ज्योतिर्जुटामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमीमं तनोतृष्टं यज्ञमीमं समिमं ददातु विश्वदेवास्य अवदन्तामो प्रतिष्ठ। अब स्नान करवाना है, ठीक है। जैसे ध्यान किए हैं वही क्रम सीखें। जब भी कुछ होगा, स्नान हुआ, वस्त्र हुआ, धूप हुआ, दीप हुआ, कुछ भी होगा तो पहले गणेश वही चीज बता रहे हैं। पहले यहाँ कुछ भी पूजा होगा, पहले यहाँ फिर वहाँ, पहले यहाँ फिर वहाँ, ठीक है। चलिए 4 बार स्नान करवाएंगे। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां पादयो पाद्यं समर्पयामि हस्तयो वर्ग समर्पयामि स्नानयमास्मन्यं च पुनरात्मन्यं जलं समर्पयामि। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। पंचामृतं स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। ओम शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देलंकारं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां वरुणवाद्वाय देवताभ्यो नमः षोडशमातृक्येभ्यो नमः श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। लोक लज्जा निवारणार्थे वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यक्षजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ओम वरवस्व श्री वरुणवाद्वाय देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। श्रीकण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्येषु मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीताम् अक्षताश्च सुश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्तास्शोभिता मया निवेदिता भक्त गृहाण परमेश्वर। ओम काण्डात् काण्डात् प्रोहन्ति परुषा परुषस्परे एवानु दुर्वे प्रतनु सत्रेण सतेन च। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दूर्वां पुराण समर्पयामि। ओम वरुणवाद्यवाहि देवताभ्यो नमः दूर्वां पुराण समर्पयामि। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां कुङ्कुमं समर्पयामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहीताम्। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां वरुणवाद्वाय देवताभ्यो नमः षोडशमातृक्येभ्यो नमः सिन्दूरं समर्पयामि। ओम माल्याद्रि सुगन्धेन माल्यताग्नि वै प्रभो मायानितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम वरुणवाद्यवाहि देवताभ्यो नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम वरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः। और हल्दी हो गया, हल्दी हो गया ना। गरम संक्रांति घर संक्रांति दिन दिखा दी।
ओम चंद्रमा मरिषो जातशो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्धाग्निर्जायत ओम वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धादयो गन्धोत्तमा आग्र्यां सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। हाथ धो लीजिए। जब भी दीप दिखाइएगा बिना कहे पूछे हाथ धो लीजिए, ठीक है। अब आपका गणेश, गौरी 2, कलश देवता 3, षोडश मातृका 4 और 9 ग्रह 5, पंचदेव का भी लिंग हुआ। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शेषनो देवो संवदता पदाभ्यां भूमेर् सहस्रोत्रार्था लोकांग अकल्पयन्। ओम वरवस्व श्री षोडशमातृक्येभ्यो नमः, श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम वरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः। नैवेद्यं निवेद्यामि। 3 बार जल छोड़िए। नैवेद्यांते ध्यानम ध्यानार्थे हस्तवचनार्थाय मुखवचनार्थाय च आत्मन्यं जलं समर्पयामि। ओम पुंगीफलं बस होगी। ओम पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्ले दिलेरितं एलादि लवंग चूर्णं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वरुण वादवाय देवताभ्यो नमः, षोडश मातृक्येभ्यो नमः, श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। मुखवासनार्थे तांबूलं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम निरन्नगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदापता शांति प्रयच्छ मे। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासनार्थे तांबूलं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। जैसे पैर छुएगा ना अपना, अपना पैर छूते भी हैं तो फट से ऐसे जल लेके इसे हाथ में दीजिएगा, ठीक है ना। पकड़िए, ऐसे पकड़िए ना, हाथ जोड़िए, बोलिए रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तना अभयंकर्ता त्राता भव भवान्वा द्वय मातुर कृपा सिंधु शान मातुर अग्रजा प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वांछितं वांछित तार्थतः अनेन सफल अर्घेन वरदो वस्तु दानम। गणेश जी को अर्घ चढ़ा दीजिए। गणेश जी यहाँ पर है, गणेश जी को अर्घ दीजिए। अर्घ सूर्य नारायण को कैसे अर्घ देते हैं? गणेश जी को ऐसे। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषयार्घ्यं समर्पयामि। ठीक है, आप बस वहीं छोड़ लीजिए। फूल को उठाइए, ये फूल को, हाँ, अब उसको आँख में ऐसे लगाइए। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थना पूर्वकम अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अब जो है आप गणेश जी से प्रार्थना करके अपना मन का बात को बोले। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय हृदयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणना नमो नमस्ते। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम वरवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वाग्वादिताभ्यो नमः, षोडशमातृकेभ्यो नमः, प्रार्थना पूर्वकम अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए।
देखिए बाबा आ गया शंख चलेगा। चलिए इसको ऐसे करिए, एक हाथ नीचे रखिए, एक हाथ ऊपर रखिए, ठीक है। जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयं महारुतिं तमो हरे सर्व पापाग्नं प्रणतो अस्मे दिवाकरं दधि संकटकारापं चिरोदार्णव संभवं नमामि सचीनं सोमं संवरं मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणम्यामि प्रियङ्गुकलिका सामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणम्यामि देवानां चर्चेनां च गुरुं काञ्चन संनिधं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुंड मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणम्यामि नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं हिमालयं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्याभिमर्दनं सिंहकागर्भ सम्भूतं तं राहुं प्रणम्यामि पालास्य पुष्पसङ्कासं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणम्यामि यदि व्यासमुपोद्गीतं य पठेत सुसमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारीनिपानां च भवेदु स्वप्नप्रणाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तीखामारोग्यं पुष्टिं वर्धनं वा ओम वरवस्तु श्रीमन्नारायणाय नमः। उठाइए, हाथ को हटाइए, मौली को और सिक्का को गणेश जी के पास रखिए, गणेश जी के पास रखिए, दोनों रखिए। हाँ, अब कुछ दाना करके वहां से फेंकना है, ठीक है। पूर्वे रक्षतो वारः आग्नेयां गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैत्रितां मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविंद वायव्यतु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां तु महेश्वर ऊर्ध्व पातुर्गोविंद तदेव च एवं दशा दिशो रक्षेत् वासुदेव जनार्दन ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ओम गौरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। गणेश जी जगह हाथ जोड़ के गणेश जी के पास से मौली उठाइए, मौली अभी रखे हैं ना, हाथ जोड़ के प्रणाम करके उठाइए, आदेश लेके चलिए उठाइए। हेलो, नहीं अभी नहीं हुआ, क्या हुआ बोलो। ओम भर्गस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम भर्गस्व श्री वरुण वासवाय देवताभ्यो नमः रक्षा सूत्रं समर्पयामि। चलिए हाथ में बांध कर ओम येनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला त्वामानुबध्नामि रक्ष्यमाश्चल माश्चल माश्चल। ओम वरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम येनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला त्वामानुबध्नामि रक्ष्यमाश्चल माश्चल माश्चल। अब हाथ में अक्षत फूल लेके नवग्रह से प्रार्थना करिए। नवग्रह जो है ना, उनका पूजन हो चुका है, उनसे प्रार्थना करिए अपना सुख शांति के लिए, ठीक है। ओम सूर्या सौर्यमतेन्द्र च पदवीं समंगलम मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शं शनि राहुर्बाहुबलं करोतु केतु कुलस्य उन्नति नित्य प्रीतिकरा भवन्तु मम ते शरेणुकुलाग्रा। ओम वस्वर्वस्व श्री सूर्यनारायणाय नमः। श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम्
अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। कलश 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 एक बार जल छोड़ दीजिए। अनया पूजया श्री गणेशाम्बिकां श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो प्रियंतां नमः। आपका कलश पूजन, गणेश पूजन, नवग्रह षोडश मातृका पूजन हो गया है। अगर तकलीफ है तो थोड़ा देरी उठ के रेस्ट ले लीजिए। थोड़ा देरी उठ के रेस्ट ले लीजिए। तकलीफ है ना कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पैर और सीधा करना है तो कर लीजिए। ना कथा होगा शुरू तब फिर ठीक है। तो अब भगवान विष्णु का पूजन अब शुरू। ठीक है। अब हाथ में फूल लेके भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। 4 बार स्नान करवाइए। ओम पादयो पाद्यं समर्पयामि, हस्तयो वर्ग समर्पयामि, अस्नानीयमाचमन्यं च पुनराचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम भरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृतम् स्नानं समर्पयामि, पंचामृतम् स्नानान्ते शुद्ध्योदकस्नानं जलं समर्पयामि। ओम शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाय रक्षणं परं देलंकारं वस्त्रमतो शान्तिं प्रयच्छ। लोक लज्जा निवारणार्थे वस्त्रं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाच स भूमि गुंस्रता स्प्रता ततिष्ठ दशाङ्गुलं वा पूरुकै वेदगुं सर्वयद्भूतं यचवाभ्यं वा उतामृतत्वशेषाणो यद्दनेनातिरुमति। एतावानस्याः महिमातो जया च पुरुषा पादोऽस्याः विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादुदर्वः उदत्पुरुषा पादोऽस्याः भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रमासनासने यवि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्यरिश्च पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद् ज्ञाता सर्वावतार च सामाने जगिरे छन्दांगुंसि जगिरे तस्माद् जायत तस्मादस्वा जायन्त एके चुभुयादत गावो जगिरे तस्मात्मा जाता अजावया तं यज्ञं वरिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च यत्पुरुषं व्यदधो कतिदा कल्पयन मुखं किमस्यासित किं बाहु किमुरूपाद उच्यते ब्राह्मणो अस्या मुखमासित बाहुराजं व्याकृता उरु तदस्या यद्यस्या पदव्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्धाग्निर्जायत नाभ्यासिदन्तरिक्षगुं शेषो देवो संवर्ततः पदाभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्था लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण विशा देवा यज्ञमतन्वत वसन्त शास्त्राज्यं ग्रीष्मा शरद्धये सप्तशासन परिधय स्त्री सप्तसमिध कृता देवा यज्ञं तन्माना अबन्धनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थाने धर्माणि प्रथमन्यासन तेहनाकं महिमानश्च यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा। पैसा कीजिए ना, छोड़ दीजिए। यहीं पर 5 रूप दे दूँ। एक हुआ ना, 2 हुआ, 4 हुआ, समझे, 5 हो गए। चलिए यहीं पर तुलसी पत्ता छोड़ दीजिए। चलिए ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षगुं शेषनो देवो संवर्तता पदाभ्यां भूमिर्सहस्रोतार्थ तथा लोकान् कल्पयन्। खाली स्पर्श करवा लीजिए। ओम भरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। 3 बार जल छोड़िए।
नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानार्थे हस्तप्रचनार्थाय हस्तप्रचनार्थाय मुखप्रचनार्थाय च आत्मन्यं जलं समर्पयामि। ओम पूंगीफलं महदेव्यं नागवल्लेयुतं एलाधीलवं चूर्णं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्। ओम भर्गस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखवासनार्थे ताम्बूलं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब जो है भगवान विष्णु को प्रणाम करके और अपना मन का बात को बोलिए और उसके बाद श्री सत्यनारायण कथा प्रारंभ होगा। विष्णु पूजन के उपरांत अब कथा प्रारंभ होता है। अपना हाथ में अक्षत हो, फूल हो, नहीं अक्षत छोड़ के फूल हो, बेलो पत्र हो, सब लेके रहना। हर अध्याय में लेना होगा ना, हर अध्याय में लेना होगा। नहीं पूरेगा तो एक एक फूल को तोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी ठीक है ना। नहीं साई जलाएंगे, रोलिया रहती थी यहाँ शांति से बैठते हैं, संग जाए। चलिए अब जो है श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ होता है, ठीक है। कथा को ध्यान पूर्वक सुने। इससे पहले भी बहुत बार सुनाया होगा, आगे भी सुनाएगा। सत्यनारायण कथा सुनना और समझना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। सुने तो बहुत है लेकिन समझे कितना है, बात इस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो सत्यनारायण कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एक बार एकत्रित हुए थे। तो 88,000 ऋषि क्यों एकत्रित हुए? कुछ शौक तो नहीं है होगा। जब 88,000 ऋषिगण एक जगह है तो मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ बड़ा हुआ होगा नैमिषारण्य तीर्थ में। तो धर्म सम्मेलन चर्चा चल रहा था चतुर्मास के अंदर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अचानक सूत जी का आगमन होता है। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में। जब सूत जी का आगमन होता है तो सभी ऋषिगण जो हैं तो उठ के अपना से ऊंचा आसन किसको देते हैं? सूत जी को, और उनका चरण धोते हैं, पाद्य अर्घ से आचमनी करते हैं और सूत जी को पूजन करने के बाद, नमस्कार करने के बाद जो है सो सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी से कहते हैं 88,000 ऋषिगण के हे महामुनि, हे व्यास ऋषि के शिष्य। सूत जी कौन थे? व्यास ऋषि के शिष्य थे। तो कहते हैं कि आप जो है सभी वेद पुराणों को जानने वाले व्यास ऋषि के शिष्य हैं और आप जैसे संत और महात्मा का दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। कोई भी संत महात्मा का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, बशर्ते कि उस संत और महात्मा हो। और संत और महात्मा से, सही संत और महात्मा से भेंट जो है रास्ते चलते हो जाए संभव नहीं है। पाखंड से हो सकता है, पाखंड से रास्ता चलते चलते 10 को भेंट हो सकता है, लेकिन सही संत और सही महात्मा से जीवन भर में अगर एक बार भेंट हो जाए तो बहुत बड़ा किस्मत का बात है, ठीक है। तो संत जो बोलते हैं ऋषिगण कि आप जैसे संत महात्मा से का दर्शन जो है सो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप लोग के मन में क्या प्रश्न है सो आप प्रश्न करिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को संतुष्ट कर सका तो पूरा प्रयास करूंगा। तब ऋषिगण पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो कलयुग आने वाला है, कलयुग जो चल रहा है, इसमें व्यक्ति जो है बहुत ही स्वार्थी रहेगा। स्वार्थी का स्वार्थ परम
चरण में चल जाएगा और यहाँ पर कोई भी रिश्ता और नाता काम नहीं आएगा। ठीक है, अपना शारीरिक सुख को भोगने के लिए किसी को कितना भी हानि पहुंचाया जा सकता है, आदमी पहुंचाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करेगा। ठीक है, सभी रिश्ता जो है सो कलंकित हो जाएंगे। हैं? अपना निजी स्वार्थ के लिए, अपना सुख सुविधा के लिए कितना भी बुरा कर्म करने के लिए व्यक्ति तैयार रहेगा। ये कलयुग का पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म कर्म करने में कलयुग के व्यक्ति ध्यान नहीं देंगे। जो धर्म करेगा उसको अगल बगल के ही 10-5 लोग मिलकर उनका खिल्ली उड़ाएंगे, शिकायत करेंगे और पापाचार करने वाला का बहुत बड़ाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा, जिससे व्यक्ति जो है पुनः जो है सो 88 का 84 का चक्कर में लगा रहे। क्योंकि अगर वो शुभ कर्म नहीं किया, पापाचार में रहा, तो उसको तो 84 का चक्कर में भटकना ही पड़ेगा। आज हम लोग इस शरीर लेके आए हैं, आदमी का शरीर आज लेके आए हैं। इससे पहले यही शरीर को सुअर बनना पड़ा है, कुत्ता बनना पड़ा है, बिल्ली बनना पड़ा है। टोटल जीव 84 लाख जीव हम लोग बने हैं, तब आज इंसान का जीव पाए। और ये जन्म अगर बिगड़ गया तो फिर नाली का कीड़ा से शुरू होना होगा। ठीक है, अब फिर 84 लाख पूरा योनि करने के बाद फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। तो इस तरह से ऋषि मुनि कहते हैं कि तब तो कलयुगी प्राणी जो है सो कभी मुक्त नहीं होगा और 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे कि कलयुग के प्राणी भी थोड़ा सा धर्म कर्म करके मुक्त हो सकते हैं? तो ऐसा कोई उपाय है तो हमको बतलाने का कृपा करें। तो अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप लोग जो प्रश्न किए हैं ये कलयुगी व्यक्तियों के लिए, कलयुग में रहने वाले लोग के हित के लिए आप बहुत अच्छा प्रश्न किए। ठीक है, कलयुग में जीने वाला लोग के लिए आप जो है सो बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं और इस माध्यम से उन लोग को भी सही चीज का जानकारी मिल जा रहा है। तो इस संबंध में हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो एक बार नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु कहे थे। अब यहाँ से कहानी टर्न हो जा रहा है। अब यहाँ से कहानी ट्रांसफर हो गया कहाँ? ऋषि और सूत जी से कहानी अब ट्रांसफर होने जा रहा है नारद जी और विष्णु जी। ठीक है, तो नारद जी, सूत जी बोल रहे हैं कि नारद जी जो एक बार विष्णु भगवान से पूछे थे और विष्णु भगवान जो बताए थे वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार नारद जी भी घूमते घूमते पृथ्वी लोक को आए और जो पृथ्वी लोक को आए तो क्या देखे कि पापाचार में जो है सो कलयुगी प्राणी व्यस्त है, रात दिन पापाचार काम कर रहा है, धर्म कर्म को करने वाला कोई नहीं है। ये सब देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ और सोचे कि ऐसा में तो कलयुगी प्राणी का मोक्ष कैसे होगा। इसी चिंता में क्या किए कि वो सीधे वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का धाम चले गए। अब जब विष्णु लोक वैकुंठ लोक का धाम चले गए भगवान विष्णु के दरबार में, तो नारद जी क्या देखते हैं कि शेष नाग का बिछावन लगल है, शेष नाग का सैया लगल है। वहां पर विष्णु जी जो है सो सोए हुए हैं। 4 गो हाथ में चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, वनमाला पहने हुए, वरमाला पहने हुए हैं और माता लक्ष्मी जो है सो उनके चरण के सामने बैठकर उनका चरण को दबा रहे हैं। ठीक है, जब नारद जी पहुंचे भगवान वैकुंठ लोक तो वो नाना प्रकार से भगवान विष्णु का अभिवादन करने लगा कि हे भगवान विष्णु, आप जो है तो अनंत शक्तिशाली, ब्रह्मांड नायक, सभी का कल्याण करने वाले, सर्व कल्याणकारी, आप भक्तों के रक्षक हैं। आप जो है आदि, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आपका कोई पार नहीं, आपको कोई पार नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से गुणगान करने के बाद जब नारद जी से भगवान विष्णु पूछे कि हे विष्णु, हे नारद, तुम्हारा यहाँ वैकुंठ पे आने का क्या प्रयोजन है? आखिर तुम वैकुंठ आए हो
किस कारण से आए हो। अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो तुम कहो, मैं निसंदेह उसका जो है समाधान करूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे क्या छुपाएं, आप तो सब जानिए रहे हैं। ठीक है, तो हम पृथ्वी लोग गए थे, वहां पर ऐसा मनुष्य का दुर्गति देखे कि वो लोग तो रात दिन पापाचार करने में लगा हुआ है, धर्म आचरण को करना नहीं, और जो है सो अपना स्वार्थ के लिए कोई भी रिश्ता को मानता नहीं, सारा रिश्ता जो है सो कलंकित है। ठीक है, तो ऐसा में कलयुगी प्राणी का मुक्ति कैसे होगा, सो उपाय हम लोग को बताने का कृपा करें। ऐसा कौन सा नियम है जिसको थोड़ा मेहनत से करके वे आदमी मुक्त हो सके। ठीक है, तो अब जो है भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में, दोनों लोक में एक ऐसा व्रत है जिसको करने से इस लोक का सारा सुख को भोग के प्राणी अंत में वैकुंठ धाम को मतलब मेरा पास आता है और मुक्त हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर ऐसा बात है तो उस व्रत का क्या नाम है सो हमको बतलाइए, उस व्रत को करने का क्या विधान है, उस व्रत को सबसे पहले कौन किया था और इसको कैसे करना चाहिए सो हमको बताने का कष्ट करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, इस व्रत को सायकाल में किसी भी दिन किया जा सकता है। स्पष्ट किताब में लिखा हुआ है कि इस व्रत को किसी भी दिन किया जा सकता है। और आदमी जाके पंडित से पूछता है कि कब करने का बनेगा कि नहीं बनेगा, पूछता है, जैसे दोपहर में हुआ, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस व्रत को किसी भी दिन किया जा सकता है। और पंडित भी वैसे ही जवाब देता है कि आज नहीं बनेगा, फलना देगा। तो पंडित जी लोग ऐसा काहे बोलते हैं फिर? हम उसका नहीं बोल रहे, हम सामने सुनिए तो उसका ठीक है, नहीं तो हम किताब पढ़ के निकल देंगे। बात को तो समझिए। कहने का मतलब है कि लिखन तो को कोई मान नहीं रहा है, खाली पढ़े लिखे और सुने, पढ़ने वाला पढ़ दिया, सुनने वाला सुन लिया, क्या समझा नहीं समझा, बात खत्म, पूजा हो गया। ठीक है, अगर एक अध्याय को भी समझ के अगर पालन किया जाए तो उसका फल जरूर आज भी मिलेगा। लेकिन यहाँ सब सुन रहा है लेकिन पालन नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, जड़ को समझना होगा कि हम फेल कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान विष्णु बोले कि इस व्रत को करने के लिए 4 चीज का होना आवश्यक है। किसके पास है, किसके पास है? 4 चीज होना आवश्यक है। जो पूजा करने बैठा हो सत्यनारायण व्रत, तो भगवान विष्णु बोले कि 4 गुण योग्यता होना चाहिए, जिसमें 3 प्रमुख है। वो क्या है? मनसा वाचा कर्मणः। मतलब मनसा मतलब जो व्यक्ति पूजा कर रहा है सत्यनारायण व्रत, उस दिन उसका मन से कोई भी किसी के प्रति कोई बुरा पाप ना आए, मनसा। दूसरा है वाच, मतलब बोली से कुछ पाप ना हो। और तीसरा कर्मणा, मतलब हमारे से कुछ ऐसा कर्म ना बन जाए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, बात, बोली से और कर्म से शुद्ध होके इस कथा को व्यक्ति किसी भी दिन कर सकता है। ठीक है, आप बोलते हैं नारद कि हे प्रभु, इस कथा को सबसे पहले कौन किया था, ये भी बताने का कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, अब तुम हमसे सुनो कि इस कथा को सबसे पहले कौन किया। इति श्री रेवाखंडी श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। श्री सत्यनारायण स्वामी की पकड़िए, फूल पकड़िए।
श्री सत्यनारायण कथा सबसे पहले काशीपुरी नगर में, काशी में सतानंद नाम का एक ब्राह्मण किए थे। वो ब्राह्मण जो थे सो बहुत ही दरिद्र थे, बहुत ही निर्धन और गरीब थे। ठीक है, अपना जीविकोपार्जन के लिए वो अपना जो है सो नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमा करते थे। तो भगवान विष्णु दो जन का बहुत बड़ा प्रेमी है, एगो गाय का और एगो ब्राह्मण का। एक गाय का दुख और एगो ब्राह्मण का दुख जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु कोई ना कोई रूप लेके, अवतार लेके पृथ्वी पर आ जाते हैं। ठीक है, गाय और ब्राह्मण को जब बहुत ज्यादा दुख होने लगा तो राम जी भी अवतार लेके आ गए। जब गाय और ब्राह्मण को दुख हुआ तो कृष्ण अवतार लेके आ गए हैं। तो ब्राह्मण प्रेमी भगवान विष्णु क्या किए कि एक दंडी रूप का धारण करके और वही ब्राह्मण के पास पहुंच गए और जाके बोलते हैं ब्राह्मण को कि हे विप्रदेव, आप नित्य पृथ्वी पर काहे घूमते हैं? अब जान तो रहे हैं सब है, लेकिन पूछना तो जरूरी है ना। अब डायरेक्ट कैसे समस्या का समाधान बताते? तब भी ब्राह्मण बोलता है कि क्या करो मित्र, हमारा जो है स्थिति बहुत खराब है, पर परिवार चलाने के लिए हमको नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमना पड़ता है। वही जो ब्राह्मण रूपी वेश धारण करके भगवान विष्णु आए थे, बोलते हैं कि हे मित्र, तुम ऐसा कोई उपाय काहे नहीं करता है जिससे कि तुम्हारा गरीबी खत्म हो जाए? तो ब्राह्मण कहता है कि ऐसा बात है तो तुम जानते हो तो तुम ही हमको उपाय बता दो। अब वो काहे नहीं जानेंगे, तो साक्षात विष्णु जी थे। तो बोलते हैं कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और पूजा का पूरा विधि विधान जो है सो बतला देते हैं और कुछ दूर जाके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ब्राह्मण सोचता है कि जो बूढ़ा ब्राह्मण हमको बता के किया है, हम जो है सो उस व्रत को अवश्य करेंगे। ऐसा मन में सोच के और भिक्षा मांगने जाता है कि उसको भिक्षा में दुगुना धन का प्राप्ति होता है। उस बाजार से सारा केला, पूजा का सामान वगैरह लाता है और अगले दिन अपना घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत को करता है। ठीक है, इस तरह से वो सतानंद ब्राह्मण हर महीना का पूर्णवासी को जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का नियम बना लेता है। कुछ समय बीतने के बाद उस सतानंद ब्राह्मण का स्थिति ऐसा हो जाता है कि वो अपना नगर भर में, मतलब अपना गांव भर में सबसे 1 नंबर में सेठ का गिनती में उसका स्थान आता है। ठीक है, इतना बोल के भगवान विष्णु चुप हो जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस सतानंद ब्राह्मण के बाद भी इस व्रत को कोई किया था का? और किया था तो उसको भी बताइए, कहा कि अब हमको और सुनने का मन कर रहा है। क्या कि आपका मुख से जब इस कथा को सुन रहे हैं तो मेरा मन नहीं भर रहा है, तो और हमको सुनाइए इस कथा को। इसके बाद किया था तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, यही ब्राह्मण को देख के, एक दिन यही ब्राह्मण को देख के एक लकड़हारा जो था वही ब्राह्मण का दोस्त वही इस कथा को उसके बाद किया था। एक दिन ब्राह्मण अपना शक्ति के हिसाब से घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। इसी बीच में एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेके उसका दोस्त वही ब्राह्मण के घर में आया और लकड़ी का गट्ठर को रख के जब अंदर गया तो क्या देखता है कि उसका मित्र ब्राह्मण जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत को करता है। अब जब लकड़हारा जो है सो जाके बैठ जाता है, उसके बाद जब पूजन समाप्त होता है तो प्रसाद खाने के बाद, पानी पीने के बाद वही ब्राह्मण से पूछता है कि हे दोस्त, हे मित्र, तुम क्या कर रहा था? तो उसका मित्र बोलता है कि हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तो उसका लकड़हारा मित्र पूछता है कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब लकड़हारा जो का मित्र ब्राह्मण बोलता है कि आज तो जो तुम हमको परिवर्तन देख रहे हो तो उसी का दिन है। कभी भिक्षा मांगने वाला सतानंद ब्राह्मण आज सेठ सतानंद बना हुआ है, ये इन्हीं का देन है, यही व्रत का प्रभाव है। तब लकड़हारा कहता है कि ऐसा बात है तो तुम हमको भी सत्यनारायण पूजन का विधि विधान अच्छा से बतला दो ताकि हम भी करेंगे। ब्राह्मण जो है सो लकड़हारा को पूरा विधि विधान बतला देता है। लकड़हारा भी अपना लकड़ी का गट्ठर माथा में लेता है और
उसको बेचने के लिए चला जाता है और मन में सोचते हुए जाता है कि आज लकड़ी बेचने से हमको जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का कथा को व्रत को करेंगे। उसको उस दिन लकड़ी का चौगुना धन प्राप्त होता है बाजार से। जैसे 1 रुपया का लकड़ी का 4 रुपया प्राप्त होता है, अब बिक के खत्म भी हो जाता है। अब वही पैसा से वो लकड़हारा जो है सो पूरा पूजा का सामान लाता है, अपना घर और पूरा बंधु बांधव के साथ मिलके सारा हंसी खुशी से पूजन करता है सत्यनारायण भगवान का। और वो लकड़हारा भी हर महीना का पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का नित्य नियम लेता है और वो भी इस जगत का सारा भौतिक सुख को भोगे अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है संपूर्ण फलों को देने वाला है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी श्री सत्यनारायण कथा 2य अध्याय पूर्ण श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री सत्यनारायण स्वामी के जय। अब जो है आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, उस अकानंद ब्राह्मण और लकड़हारा के बाद इस कथा को कौन किया था सो सुनो। इस कथा को उसके बाद उल्कामुख नाम का एक राजा किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, वो जो है उसका एक रानी भी थी जो बहुत धार्मिक थी, प्रजा का पालन करने वाली थी, धर्म को मानने वाली थी। और राजा भी जो थे प्रजा और पालन का धर्म का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है उल्कामुख राजा सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे होते हैं। इसी बीच वहां पर एक व्यापारी का नाव आके वही नदी के किनारे रुक जाता है। और जब व्यापारी राजा को देखता है कि सत्यनारायण व्रत करते हुए तो उतर के राजा के पास जाता है और हाथ जोड़ के पूछता है कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? तब राजा बोलता है कि ये जो है संतान देने वाला संतान व्रत है और इसीलिए हम इस व्रत को कर रहे हैं, कारण कि हमारा और रानी का कोई संतान नहीं है और हमको इससे संतान प्राप्ति होगा। तब वो व्यापारी कहता है कि हे राजन, अगर ऐसा बात है तो हमको भी आप पूजा का पूरा विधि विधान बतला दीजिए, हम भी इसको करेंगे, कारण कि मेरा घर में भी कोई संतान नहीं है। तो राजा जो है उल्कामुख सारा विधि विधान व्यापारी को बता देता है। व्यापारी भी जो है सो प्रसाद लेता है, प्रसाद खाता है और अब व्यापार करने के बाद तू अपना नाव से अपना घर को निकल जाता है। एक दिन अपना पत्नी के साथ जब व्यापारी बैठता है रात को, तो अचानक उसको जो है सो राजा का बात याद होता है। तो अपना रानी को बताता है कि जब हम आ रहे थे तो नदी के किनारे हमको राजा ऐसा भेंट हुए और इस तरह का बात हमको बतलाए थे संतान व्रत को। सो आज हम लोग मन से संकल्प लेते हैं कि अगर हमारा घर में भी कोई संतान होगा तो हम लोग दोनों पति पत्नी मिलके सत्यनारायण भगवान का व्रत को करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों आराम से सो जाता है। उसके बाद अगले दिन उठता है और व्यापारी अपना नाव में सामान भर के नित्य व्यापार करने के लिए निकल जाता है और उसकी पत्नी अपने गृहस्थ धर्म में लग जाती है। इसी तरह से समय बीतते वो 10 माह जब बीतता है तो पता चलता है कि उसका पत्नी जो सुशीला है वह गर्भवती हो जाती है और 10वें मास में उसके गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म होता है। जन्म तो हो गया कन्या का। अब जो है सो खुशी मनाया जाता है, व्यापारी के तरफ से खूब खुशी मनाया जाता है। चारों तरफ से रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, हर तरह का खर्च किया जाता है, लेकिन व्यापारी के द्वारा सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जो है उसका अपना लड़की का नाम ही कलावती रख दिया। अब बहुत दिन बीतने के बाद जब एक दिन पति पत्नी दोनों व्यापारी और उसका पत्नी बैठा तो उसका पत्नी बोलती है व्यापारी को कि हम लोग जो है तो संकल्प लिए थे कि हमारा घर में अगर संतान होगा तो हम लोग व्रत करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं। तो ऐसा कीजिए कि कोई दिन एक दिन समय निकला के कर लीजिए। तो व्यापारी कहता है कि तुम इतना परेशान काहे होती है? अभी तो लड़की का जन्म ही हुआ है,
है, अभी उसको बड़ा होना है, इसके बाद शादी ब्याह होना है। जब शादी ब्याह होगा उस टाइम कर देंगे, अब बकाने का आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कह के पूजा करने का टाल दिया जाता है और अपना नित्य कर्म व्यापार में वो व्यापारी लग जाता है। देखते देखते समय बीतते देरी नहीं हुए। जैसे चंद्रमा कैसे अंधेरिया सिंजोरिया में तुरंत बड़ा हो जाता है 15 दिन में, उसी तरह से बेटी भी जो है सो धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी जो है सो अपना घर में जब बैठ के देखता है अपना बेटी को खेलते हुए बगान में, तब अचानक पहुंच आता है कि अरे मेरा बेटी का तो शादी का उम्र हो गया है। चारों तरफ दूध फैला देता है कि जाओ योग्य वर अगर खोज के लाओ, अगर मिलेगा तो हम अपना बेटी का शादी करेंगे। कांचनपुर नगर से एक सुंदर और योग्य वर का पता चलता है, जिसके साथ सारा गुण मिलने के बाद वो अपना लड़की का शादी विवाह जो है उस वैसे पुत्र के साथ ये व्यापारी कर देता है। व्यापारी कर तो देता है, शादी में भी बहुत तरह का खर्च करता है, फ्री तो नहीं हुआ होगा। शादी में भी बहुत तरह का खर्च करता है, हर तरह का सर समाज सबको बुलाया जाता है, सबको याद किया जाता है, लेकिन सत्यनारायण भगवान को याद नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं करता है। अब बार बार झूठ बोल व्यापारी के बार बार झूठ बोलने के कारण यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जो है तो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं जा रे बनिया, तुमको बहुत भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है कुछ दिन बाद जब व्यापार अपना दामाद के साथ क्या करता है, एक दिन कि अपना नाव में पूरा सामान भर के वही व्यापारी अपना दामाद को लेके कहाँ चल जाता है, व्यापार करने। जब व्यापार करने चला जाता है तो इधर क्या होता है कि विष्णु का माया श्राप जो है जो दिया था विष्णु का माया शुरू हो जाता है। क्या कि अब इन लोग का घर में दुख आना शुरू हो जाना है। अब प्रारंभ हो रहा है कि इसका घर में दुख कैसे आया। अब जब ये व्यापारी को व्यापार करने के लिए अपना दामाद के साथ जिस राज्य में जाता है, राजा तुंगध्वज के राज्य में, तो क्या होता है कि उस राज्य में जैसे पहुंचता है और नदी के किनारे अपना नाव को लगाता है, वैसे ही उस राजा का महल से वही दिन जिस दिन इन लोग उस राज्य में पहुंचता है, वही दिन उसके राजमहल से सोना चांदी का जेवरात तक चोरी हो जाता है राजा के महल। और 2 चोर जो है सो राजा का महल से सोना चांदी चुरा के और भागते भागते ये लोग इधर बैठा था उधरे आ गए। अब ये लोग दोनों चोर देखा कि 2 जो है सो पुलिस हमारा पीछा कर रहा है, कहीं हमको पकड़ लेगा तो फांसी का सजा देगा। तो उसको सोचा कि ऐसा करते हैं, जान बचाते हैं, हीरा जवाहरात तो कभी भी चुरा लेंगे। उसके बाद ऐसा सोचते हुए 2 चोर क्या करता है कि जहाँ पर वो वैश्य और व्यापारी और उसका दामाद बैठा हुआ था वहीं पर सोना चांदी छोड़ के वो लोग भाग गए। अब इधर पीछे से पुलिस आता है और इन दोनों को चेकिंग किया जाता है। जब जांच किया जाता है तो ये व्यापारी और उसका दामाद के पास से चोरी माल मिल जाता है। अब किया तो नहीं है लेकिन चोर बन गया, कहा कि अब श्राप लग गया है, श्राप तो लग गया। अब जो है सो ये लोग को राजा के सामने हाजिर किया जाता है। ये लोग कितनों कहता है कि हम चोरी नहीं किए हैं, लेकिन साक्ष्य के आगे कुछ बनेगा नहीं। दोनों को जो है सो बंदी गृह में डाल दिया जाता है और जितना जी लोग व्यापार करने के लिए नाव में धन ले गया था सब नाव को कोषागार में कोषखाना में राजा रखवा देता है। मतलब धन भी गया और इज्जत भी गया, एक दिन में खत्म। अब कुछ धन बचा होगा अपना घर में जहाँ पत्नी है बेटी है, तो वही रात को घर में चोर जो है सो घुस के सारा धन को चुरा लेता है। अब नाव वाला व्यापार वाला धन भी खत्म, घर वाला भी धन खत्म, एक दिन में कंगाल। अब जो है कुछ समय बीतने के बाद अन्न भी उसको मिलना मुश्किल हो गया। जो नगर भर का सबसे बड़ा व्यापारी था उसके घर में आज खाने का ठिकाना नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जो है तो बहुत परेशान हो जाती है। बहुत दिनों तक तो उसको मांग चांग के खाना पड़ा और अंत में कई दिनों तक भूखे रहने का नौबत आ गया। एक दिन क्या होता है कि लीलावती जो है कि पत्नी लीलावती की बेटी कलावती, हाँ है कि नहीं है ये, हाँ,
तो लीलावती की बेटी कलावती जो है एक दिन अपना घर जो है सो बहुत रात को पहुंचती। अब जब रात को पहुंचती है तो उसका माँ को चिंता हो जाता है। जब बेटी आती है तो अपना बेटी को डांटती है कि हे बेटी, तुम्हारा नियत में तुम्हारा मन में क्या है? तो आज हम लोग का दिन अगर परिवर्तन हुआ है, खराब हो गया है, तो तुम इतना रात करके घर आएगी? तो आज ना हम लोग का दिन खराब हुआ है, इसका मतलब तुम इतना रात करके आएगी, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है? तब उसका बेटी कलावती कहती है कि हे माँ, हमारा मन में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं है, लेकिन बगल में ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का कथा हो रहा था, वहीं हम बैठ के सत्यनारायण कथा को सुन रहे थे, और देखो अब प्रसाद लेकर आए। ठीक है, तब भगवान तब जो है जब कहता है कि लेके आए हैं सत्यनारायण कथा का प्रसाद, तब उसका माँ को याद होता है कि अरे इसका जन्म समय हम लोग भी तो बच्चे थे और नहीं किए हैं, यही कारण से आज कहीं दुख तो नहीं मिल रहा है। तुरंत जो है सो अपना बेटी को कहता है कि बेटी, कल हम लोग भी किसी भी तरह से व्यवस्था करके जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत को करेंगे। अगले दिन जो है सो किसी तरह से व्यवस्था करके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत माँ बेटी दोनों के द्वारा किया जाता है, और दोनों हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद जो हैं सो आप क्षमा के योग्य हैं। भले वो लोग गलती कुछ किए हैं, लेकिन कुछ भी है, लेकिन क्षमा आप जो है तो क्षमा कर दीजिए, तो उन लोग पर अपना कृपा बनाए रखिए। तो इतना ही कहने से तो भगवान प्रसन्न हो गए। और वही रात को राजा तुंगज को स्वप्न देते हैं कि हे राजन, तुम्हारा बंदी गृह में जो बनिया और उसका दामाद है वो निर्दोष है, उसको कल सुबह होते होते छोड़ देना, और नहीं तो मैं तेरा राज्य, पुत्र और धन वंश सहित नष्ट कर दूंगा। अब राजा को रात भर नींद गई, सुबह उठा, राज दरबार लगाया, सभी मंत्री को बुलाया और अपना रात का सपना के बारे में सबको बताया। तुरंत जो है सो बंदी गृह खोला गया, वो दोनों वैश्य और उसका दामाद को लाया गया, उन लोग को नया वस्त्र दिया गया, नहाया धोया गया, दाढ़ी मोछ सब जो है क्षौर कर्म करवाया गया, और जितना धन उनका लिया था राजा, उसका दोगुना धन व्यापारी लोग को दिया। अब बोला कि आप लोग को अभाग्यवश जो है सो दुख का सामना करना पड़ा है, सो अब आप आगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आप लोग अपना नगर को प्रस्थान कर सकते हैं। इस तरह से यह श्री सत्यनारायण कथा का यहाँ पर तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जय। हम लोग थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं कि ये पूरा अच्छा से सुधरा है कि नहीं सुधरा है। ठीक है, तो क्या किए, एगो दंडी स्वामी का रूप धारण करके वही बनिया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे वैश्य पुत्र, तुम्हारा नाम में क्या है? ठीक है, तो वैश्य और उसका दामाद सोचता है कि अभी पंडित जी आ गए हैं ब्राह्मण देवता, और अगर पूछ रहे हैं क्या है, अगर अभी हम सही बात बता देंगे तो ये धन मांगेंगे, और धन मांगेंगे और नहीं देंगे तो भी पाप है, और दे देंगे तो हमारा हानि। तो कहते हैं कि कुछ नहीं है दंडी महाराज, आप का चक्कर में है, का रहेगा हमारा पास, हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, वही लता पत्र गोल की हीरा दुनिया तो भरा हुआ। ठीक है, भगवान विष्णु जो दंडी स्वामी रूप धारण करके आते हैं, कहते हैं जा, तू जो बोल रहा है तेरा बात सत्य हो जाए, वही होगा, वही होगा। आप कुछ दूर जाके समुद्र के किनारे वही दंडी स्वामी जाके बैठ जाते हैं। अब जब ये लोग नित्य क्रिया करके मतलब शौच उच करके भात और मुंह धो के जब आता है, तो क्या देखता है कि जो नाव जो है धन के भार से पानी के अंदर कुछ दबा हुआ था, अब वो नाव जो है सो पानी में उफल रहा है। जब अंदर जाके देखता है तो पूरा नाव में लता पत्र बेल पत्र सब भरा पड़ा हुआ है।
अब जो है सो ये लोग बार बार मूर्छित हो जा रहा है, बार बार बेहोश हो रहा है। तब दामाद जो है सो अपना ससुर का मुंह में पानी डाल रहा है और होश में लाता है। तब कहता है कि सुनिए, ये सब परेशानी सब होने से ज्यादा चिंता करने से कोई फायदा है नहीं, क्या कि ये सभी जो है दंडी महाराज का श्राप से हो रहा है। और सो चलिए उन्हीं के पास, वही कोई उपाय करेंगे। तब ये लोग जाते हैं समुद्र किनारे, वही दंडी स्वामी का चरण को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके रूप और गुण को ब्रह्मा, इंद्र, शिव तक नहीं जान पाए, तो हम तुच्छ प्राणी आपका रूप और गुण को का जानेंगे। सो हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। तब वही भगवान बोलते हैं कि हे दुर्बुद्धे, तुम्हें झूठ बोलने के कारण बार बार तुमको ये परेशानी होता है, लेकिन तुम लोग जो है तो झूठ बोलने का आदत नहीं है, और इसी कारण से तुम लोग को बार बार ये परेशानी होता है। तुरंत भगवान जो है सो उनको माफ कर देते हैं और पहले के बाद ही नाव में धन भर जाता है। अब ये लोग जो है तो भगवान को प्रणाम करके अपना नाव में बैठ के अपना नगर निकलता है। जब नगर निकलने नजदीक पहुंचता है तो अपना दामाद को बोलता है कि देखो हमारा सुंदर नगर रत्नपुरी नगर जो है आप पहुंचने वाले हैं। अपना दूत को जो है तो भेज देता है कि जाओ हमारा घर में खबर कर देना कि राजा और दामाद, व्यापारी और दामाद बहुत धन कमा के आ रहे हैं। और जब है रिपोर्टर, मतलब कि जो व्यापारी का जासूस, वो जाके जब व्यापारी के घर में पहुंचता है तो क्या देखता है कि व्यापारी की पत्नी और उसका बेटी सत्यनारायण का व्रत करते रहती है। और जब जाके बोल देता है कि आप जो है सो आपका पति लोग जो हैं सो कमा के आ रहे हैं बहुत सा धन लेके, तो लीलावती क्या करती है कि जल्दी से पूजा पाठ करती है, खत्म करती है और अपना पति को देखने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है और अपना बेटी को कहती है कि तुम ही है तो जल्दी से पूजा पाठ खत्म करके अपना पति को देखने चलना। अब उसका बेटी कलावती भी जल्दी से पूजा पाठ करती है और प्रसाद खाती भी नहीं है और अपना पति को देखने चल जाती है। अब जब ये अपना नदी के किनारे अपना पति को देखने पहुंचती है तो क्या देखती है कि जो नाव में इसका पति था वो नाव जो है सो नाव समुद्र में दिखिए नहीं रहा है, यानी कि समुद्र के जल के अंदर डूब गया है, किसी को दिख नहीं रहा है। चारों तरफ हाहाकार होने लगा कि अभी अभी नाव दिख रहा था, अभी अभी कहाँ गायब हो गया पता नहीं चल रहा है। चारों तरफ से चित्कार हाहाकार जो होने लगा, लड़की भी रोने लगी, लड़की का बाप भी, लड़की का माँ भी, चारों तरफ से वैश्य जो है रोने लगा। बार बार माथा पटक के पछताने लगा कि हे भगवान, हमसे ऐसा बार बार कौन सा गलती हो जा रहा है जिसके कारण कि हम लोग बार बार जो है ऐसा सजा हमको मिल रहा है। तब लड़की भी क्या करती है, लास्ट में सोचती है कि अब मेरा पति तो रहा नहीं तो हम रह के क्या करेंगे। अपना पति का पादुका को माथा में लेती है, कहती है कि अब आज भी हम जल पर्वत में समाधि ले लेंगे। जब सर में समाधि लेने जाती है तो आकाशवाणी होता है कि रे वैश्य पुत्र, तुम्हारा बेटी जो है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का अपमान करके आई है। अगर ये पुनः घर जाएगी और प्रसाद भक्षण करके आएगी तो अपना पति को पालेगी। तुरंत कलावती उसके बाद घर जाती है, प्रसाद खा कर जब अपने आप फिर नदी के किनारे आती है तो अपना पति को सुरक्षित पाती है, नाव धन सब सुरक्षित मिलता है। इस तरह से इसके बाद ये लोग सभी कोई अपना घर पहुंचता है और हर महीना का पूर्णवासी को सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। कहाँ नहीं बजेगा, ठीक है तो बजता है। ये दीदी घर से होगा, हम लोग को बजने वाला नहीं था। बात में है। चलिए अब जो है पंचम अध्याय, हाँ अब आगे है। इस कथा को कौन किया था सो बता रहे हैं। तो इस कथा को तुंगध्वज नाम का एक राजा किया। वो राजा भी धार्मिक था, धर्म को मानने वाला था। अच्छा, प्रजा को भी बहुत अच्छा पालन करता था ये राजा, ठीक है। लेकिन इससे भी जीवन में एक गलती हो गया।
एक दिन तुंगध्वज राजा अपना पूरा सेना को लेके घोड़ा में निकल गए घने जंगल में। क्या करने? शिकार करने। बहुत शिकार किए, बहुत जन्म जानवर को मारे। उसके बाद क्या किए कि एक बर पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगे। ठीक है, अब विश्राम किए तो क्या देखते हैं कि कुछ दूर में एक पेड़ के नीचे 4-5 को ग्वाला लोग मिलके सत्यनारायण भगवान का व्रत को कर रहा था। राजा घमंड से वहां नहीं गया। राजा घमंड से वहां नहीं गया। अच्छा, नहीं गया, लेकिन पूजन समाप्त होने के बाद वही ग्वाला लोग एक दोना में प्रसाद ले जाके राजा के सामने रख दिया। लेकिन राजा जो है सो प्रसाद को छुआ तक नहीं, और अपना घोड़ा में बैठ के फिर अपना राज्य आ गया। जब अपना राज्य आता है तो क्या देखता है कि राजा का 100 बेटा था, उस सभी 100 बेटा का लाश पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसका राज्य में कोई दूसरा राज्य जो है आक्रमण करके उसका राज्य को छीन लिया। अब राजा को बहुत पछतावा हुए कि ऐसा कौन सा अनर्थ और कौन सा पाप हमसे हो गया जिसके कारण कि इतना बड़का सजा मिला है। तब लास्ट में चूंकि धर्म जो धार्मिक रहता है ना, उसका अंदर से आवाज आ जाता है। तो उसको अंदर से आवाज आया कि नहीं, कहीं वही कारण तो हमको ऐसा दुख नहीं हुआ है। तुरंत वही जंगल जाता है और वही ग्वाला लोग के साथ मिलके सत्यनारायण भगवान का व्रत को फिर से करता है। सबके साथ मिल के प्रसाद भक्षण करके आता है तो अपना राज्य और पुत्र यथावत पाता है। ठीक है, इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। अब बात है कि इस कथा को करने से इस लौकिक सुख का भोग तो मिलता है, लेकिन अगले जन्म में भी इसका फल मिलता है। क्या मिलता है इसका भी उल्लेख किया गया है। इस कथा को सबसे पहले कौन किया था बताइए? बताइए बताइए, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए। यही तो क्लास है। कौन किया था इस कथा को पहले? कौन किया था? तभी से हम बक रहे हैं। उसका कितना, यही चीज हम पहले बोले, हम बक रहे हैं, अगला सुन रहा है, निकल गया कहानी। लिए ग्रहण का किए 0। इस कथा को सबसे पहले कौन किया था? सतानंद नाम का ब्राह्मण। वही ब्राह्मण अगला जन्म में सुदामा बनते हैं, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कथा को दूसरा में कौन किया था? लकड़हारा। वीडियो बनाने से होगा। इस कथा को दूसरा में लकड़हारा किया था। वही लकड़हारा अगला जन्म में राजा निषाद राज बनता है, जो कि राम से मित्रता करके जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कथा को तीसरा में कौन किए थे? नारद मुनि। उल्का मुख नाम का राजा। उल्का मुख नाम का राजा जिसका संतान नहीं था, वही राजा अगला जन्म में राजा दशरथ बनते हैं। समझ में आया? और यही व्यापारी जो है सो अगला जन्म में राजा मूर्ध्वज बनता है, जो कि अपना बेटा को बीचे बिचारी से चीर के और दान देके मोक्ष प्राप्त करता है, जिसके नाम से आज भी जगह का नाम आरा रखा गया है। ठीक है, और यही तुंगध्वज राजा अगला जन्म में राजा मनु बनते हैं। ठीक है, इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वीडियो बनाने से होता है। लाइव चल रहा है। चल रहा है सीधा प्रसारण। चला जाए, होते रहता है कभी रुका। और कोई अध्याय बचल है? और अध्याय बचल है खत्म। हाँ, बना रहे हैं।
घी वाला होगा थोड़ा सा, देखिए घी वाला थोड़ा लगे। ओम शं सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भौम भौमाय स्वाहा, ओम भौम बुधाय स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पति स्वाहा, ओम शं शुक्राय स्वाहा, ओम शं शनिश्चराय स्वाहा, ओम राम राहवे स्वाहा, ओम केम केतवे स्वाहा। करना है। इसको काट दो। चलो। करना है। हाँ। हम पे क्या पता चलेगा। ये दोनों यहाँ दे दीजिए। एक दोनों मत नहीं जाएगा। ठीक है, देते जाइए। स्वाहा 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 स्वाहा। गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र याद है? गुरु मंत्र पकड़ किया होगा। ओम नमः शिवाय करके 5 बार को। पान पत्ता का चाहिए। पान पत्ता ओम श्रीताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्रीताभ्यो नमः स्वाहा, श्रीताभ्यो नमः स्वाहा। जाने दोनों जी, स्वाहा। हम पान का पत्ता चोरी कर रहे हैं। दही लेके आइए, चलिए खड़ा है। दही लेके आइए। अभी दही चोरी करेंगे। दही कहाँ है? पंचामृत तो है, वो वहाँ हो दही। और कुछ नहीं लाना, और कुछ लाना बाबा। पूछ बुलाते रहिएगा। तो बिना पूछ का भी पार होंगे। और खिलाया का
चलिए। ओम वरवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। पुनरापतः 3 बार इसे दीक्षित करते हैं। यहाँ पर नारियल इसको लगे खाली कर्प्यामि 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 मार्जामि 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 मार्जामि। थाली थाली आरती के लिए। कौन थाली में थाली में हरिया देखी ना तो फिर झोलवा में होती है कोई अथी स्टील वाला उठाइलवा में देखी ना उन्हें रखा लगा के कटौतिया देखी गिरबो करता थी। ज्यादा दिमाग लगाना दीवा ले ले हो गला। यहाँ से निकाल के को देते जाना है, ठीक है। और एगो यहाँ रखिए जलाइए। डिब्बा वाला कपूर को उझल लीजिए ना, बाद में निकलेगा उतना पतला उंगली घुसेगा उसमें। बस खत्म होगा, एक को डालते रहना है। साहब हम कहें का हो गया, उसी को खोल रहे हैं। चार्ज में लगाए। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजय स्वामी अद्भुत छविराजय नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटाध्वनि बाजय जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो जय लक्ष्मी रमणा
दुर्बल दीन कठार जिन पर कृपा करे प्रभु जिन पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरे जय लक्ष्मी वैश्य मनोरथ पाय श्रद्धा तज देनी प्रभु श्रद्धा तज देनी शोफल भोग्य प्रभु जी शोफल भोग्य प्रभु जी प्रिय स्तुति के जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूपद्रयो स्वामी छिन्न छिन्न रूपद्रयो श्रद्धा धारण केनि श्रद्धा धारण केनि इनके काज प्रभु जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल देनो मन वांछित फल देनो दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी मन वांछित फल देनो मन वांछित फल देनो दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतमेवा जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। देखिए यहाँ पे शीतल कर तो करना पड़ेगा, तब तक आप लोग पुष्पांजलि लीजिए। हाथ में पुष्पांजलि, हाथ में फूल नहीं है तो चावल लीजिए। हाँ चारों ओम यज्ञेन अग्मय जन्त देवस्तान् धर्मान् नित्यमन्यासनतेन कमयि मानस चन्द्रयत पूर्वे साध्यतन्ते देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाय नमो यं वैश्रवणाय कुर्महे श्रमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणोदातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व श्रीमन्नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चलिए क्षमा मांगिए, हाथ में जोड़ के क्षमा मांगिए। बढ़ जाइए। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्महम पाप संभवा त्राहि माम त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवा। आवाहनम न जानामि तवार्चनम च पूजाविधि न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं ज्ञानं परिपूर्णतरस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। चलिए अपना मन से बोलिए, जाने अनजाने कोई भी अपराध हुआ हो, किसी भी तरह का अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करें, ठीक है। ओम देव ओम शांति 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 राप शांति हृदय शांति। चलिए आप सोचना है कि भगवान विष्णु के चारों तरफ जो है हम लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं, इससे मन से सोचना है। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्नारायणाय नमः। मनसा परिकल्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। हाथ में जल लीजिए। बोलिए अनेन पूजन करवा शरणागतयामि भगवान नारायण एतां
नमः। ओम यस्य स्मृत्याचारामोक्षातको यदिव्याधिको न्यूनं सद्गुरुकार्याभि सद्यो बन्धि तमकिनां। ओम तस्य श्री ब्रह्म अर्पणमस्तु। हाथ में अक्षत दीजिए, एक जन विसर्जन करना है, एक के जन विसर्जन करना है, ठीक है। बोलिए, हे गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी ये साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यश कीर्ति गुणगान सद्बुद्धि और सद्विचार हमारे घर में, हमारे निवास स्थान में, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहे एवं अपनी कृपा हम पर बनाए रहे एवं अन्य आए हुए ग्रह आदि देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने अपने निज धाम को जाने की कृपा करें। पुनः कोई मांगलिक कार्य होने पर आवाहन करने पर आने की कृपा करे। गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठ स्थानम। कलश 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 कलश